मेरा हाथ क्लच पे नहीं है, मेरा हाथ एक्सेलरेटर पे है और मैं एक्सेलरेटर छोड़ूंगा नहीं और गियर अप करता जाऊंगा। ये देखो आप, तो ये मैंने एक्सेलरेटर पुल किया हुआ है, ये मैंने अप शिफ्ट कर दिया गियर तीसरा, ये चौथा। मैं गियर नहीं छोड़, एक्सेलरेटर नहीं छोड़ रहा हूँ। डाउन शिफ्ट के लिए अभी आई नीड टू प्रेस द क्लच बिकॉज मेरी बाइक में ऑटो ब्लिपर नहीं है। ऑटो ब्लिपर में आपको डाउन शिफ्ट जब आप करोगे तो आपको तब भी क्लच नहीं दबाना पड़ेगा। आप ये, मैं एक्सेलरेटर पुल किया हुआ है, ये मैंने अप शिफ्ट कर दिया गियर। मुझे एक्सेलरेटर नहीं छोड़ना, क्लच नहीं टच करना। दिस इज़ व्हाट इज़ क्विक शिफ्टर। बेसिकली क्विक शिफ्टर ट्रैक में यूज़ होता है, रेस टाइम में आपके हर सेकंड की, हर मिली सेकंड की कीमत होती है। तो ये जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है ट्रैक से निकली है, लेकिन रोड में चलाने में जो फ़न आता है इस स्पेसिफिक टेक के साथ, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार। Thing you see right here is Powertronic Quick Shifter. So let me explain to you what is Quick Shifter. Quick Shifter is a device जो कि आपको बिना क्लच के भी फुल एक्सेलरेटर खींचे रहने पे अप शिफ्ट करने के लिए अलाउ करती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और रेस ट्रैक पर करो तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। सो ये जो डिवाइस थी ये अपनी बाइक में बहुत पहले से लगी हुई है, जब से बाइक ली है जब से ही लगी हुई है। आई हैव बीन यूजिंग इट एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस क्विक शिफ्टर। बट अगेन अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आई एम गोना पार्ट वेज विद दिस स्पेसिफिक डिवाइस। एंड आई थिंक इफ़ यू आर रनिंग टाइट ऑन बजट एंड आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं है 13,000 रुपये, तो फिर you should not invest in this thing because eventually it will die and you'll face 13,000 रुपये का फटका. So see this video till end and you'll understand. I also saw one thing कि 50% of the people are not subscribed to the channel, so if you'll subscribe it will be really really nice if you will just come and go. अच्छा बात नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने जब KTM Duke ली थी तब I also got Powertronic with the quick shifter and from the very beginning I have been using it pretty solidly. कल मैं बाहर जा रहा था and I realized कि my quick shifter has stopped functioning, so I thought maybe the connection is loose or something like that, so I tried refixing it but it didn't work. This is not the first time this thing is gone bad. Around 13 या 14,000 किलोमीटर it has a little crack on the side and it stopped working completely. So मैंने contact किया Powertronic पे and they were kind enough to replace it. It's been around 13 to 15,000 kilometers again this thing has stopped working. It was applied pretty nicely on the bike but I don't know why it stopped working. This thing is absolutely intact. There is not even a single flaw in the sensor or somewhere else, but this thing has stopped working completely. ये जो है ये 13,000 रुपये का फटका है. So I went ahead and reinstalled this thing in my bike, but this thing does not work anymore. I contacted Powertronic and told them कि quick shifter में कोई भी दिक्कत नहीं है. It's not physically damaged. Still they are like it's completely dead now. You can't do anything. You have to replace it. They said कि इस पे कोई वारंटी नहीं है. Even if you purchase brand new from the shop, they will not provide you any warranty, which is I think 1 साल की वारंटी तो होना चाहिए. सो दैट थिंग इज़ नॉट राइट, ऑल्दो माइन इज़ आउट ऑफ वारंटी. सो ये 13,000 रुपये हैं जो ये जा चुके हैं कचरे में. पहली बार जब क्विक शिफ्टर ख़राब हुआ था आई थॉट मे बी अ मैन्युफैक्चरिंग एरर और समथिंग लाइक दैट, मे बी इट वॉज ओवर टाइटेंड और समथिंग लाइक दैट, बट अगेन दिस हैपेंड एट around 15,000 kilometer, 15 to 16,000 kilometers. So I think the life is around 14 to 15,000 kilometers on Duke 390. I don't know about other bikes. Also जब ये ख़राब हो ही गया है तो I started researching on these things. This thing is called the piezoelectric sensor. ये रिंग टाइप सेंसर है, ये आपको alibaba.com में भर भर के मिल जाएगा. If you go to alibaba.com and search for ring type piezoelectric sensor, you'll get it for around 40 to 50 cents. सो अब कैच ये है कि मैंने सप्लायर से बात की एंड आई आस्क्ड हिम कि आई वांट एग्जैक्ट दिस थिंग इन अ केसिंग पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर. आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस सेंसर बट दैट इज़ ईजिली मेजरेबल. सो वो चाहिए मेरे को. सो ही सेड ओके वील मेक इट एंड वील शिप इट आउट टू यू फॉर 40 सेंट्स अ पीस. मैं कंसिडर कर रहा हूँ कनेक्टर के साथ आप $1 का मान लो. अगर वो मुझे $1 का भेज रहे हैं और मैं R&D के $5 या $10 पर पीस भी मान लेता हूँ तो भी दिस थिंग शुडंट गो अबव 2,000 rupees in costing, and it's sold at market at 13,000 rupees, which is I think too much. So the catch is this thing really doesn't have any competitor in India. बाहर तो ये आता है, सस्ता ही आता है थोड़ा सा इससे, but इंडिया में तो it's very very expensive. There is this one company called Heeltech, I guess. They are sending out quick shifters for 31,000 rupees. So this thing
has absolute monopoly in the market. I'm not willing to pay 13,000 again. So what I'm trying to do is I have ordered few piezoelectric sensors from Alibaba.com. Let them arrive. I'll try to build my own quick shifter now. एक्चुअली सीन ये है कि अली एक्सप्रेस के बंद होने के बाद हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं है चाइना से सामान मंगाने का. ऐसे ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स अली एक्सप्रेस से मंगाना बहुत आसान हो जाता था, बट नाउ इट्स वेरी वेरी टफ. सो आई हैव आस्क्ड क्वाइट अ फ्यू सप्लायर्स कि आप अगर एक सैम्पल मेरे को भेज पाएँ तो इट बी रियली काइंड ऑफ यू. अगर कोई किसी को जानता है जो इंडिया में ये बेचता है तो प्लीज़ आई एम इन डियर नीड. आई नीड टू बाई वन ऑफ दीज. आई थिंक दिस इज़ अ 10 mm वाली रिंग. सो अगर ये मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है. वील ट्राई टू मेक आवर ओन क्विक शिफ्टर फॉर द ड्यूक 390 बिकॉज आई थिंक पेइंग 13K फॉर दिस थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, दैट टू सेकेंड टाइम. सो that's not gonna happen now. I was actually going to review quick shifter and Powertronic all together, but now after facing this issue again, I think I have to be very very clear on this. Should you invest 13,000 for a quick shifter? अगर आपको मज़े लेने हैं तो लिटरली इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा. इतने स्मूथ गियर शिफ्ट होते हैं, मज़ा आ जाती है भाई साहब. बट अगेन 15,000 kilometers for 13,000 rupees doesn't really make sense to me now. After researching for a while and looking after the actual prices of the devices, although again पैसा R&D का होता है, I don't think I'm gonna go for it. The decision is yours. If you want to have fun, I had enough fun with the quick shifter. अगर यही रिपेयर हो जाता है तो it's okay. Otherwise I'm not gonna go for a new quick shifter. That's for sure because it's very expensive and I've had enough fun on the bike I guess. अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे टाइटल भी डालना स्टार्ट कर दूँ जिससे सब लोग मेरे वीडियोस देखें जो कि अभी नहीं देखते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा. सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू से गुड बाय एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग. आई एम ट्राइंग टू डू सम मॉडिफिकेशंस ऑन इट. लेट्स सी इफ इट गोज गुड, इफ इट वर्क्स. अदर देन दैट पावरट्रॉनिक का जो रिव्यू है वो अगले वीडियो में आने वाला है 35,000 किलोमीटर्स वाले में. सो बी रेडी फॉर दैट. ऑल्सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो PC है वो अभी हॉल्ट पे चला गया है बिकॉज this thing. So let me check if I can fix this or bring in some exciting news for you guys. I hope you guys liked this video. I know इस वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, बातें ही करने को थी, but जो points थे that I have absolutely described. So this is it for now. I'm Yasir, you were with MotoZoomer. Take care and ride safe. I'll see you in the next video.